अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। यहां पर इंदौर में भावना हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी सामने आया है। निपानिया इलाके में कार छोड़कर आरोपी भाग गए थे। कल एक सीसीटीवी सामने आया था, आज एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भागने के बाद रेडिसन होटल चौराहे पर ये आरोपी आए थे। बस में बैठकर ये सभी भोपाल रवाना हुए थे। आरोपियों की लास्ट लोकेशन जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन में मिली है। ऑनलाइन सट्टे से ये जुड़े हो सकते हैं आरोपी, ये भी बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भावना हत्याकांड से जुड़े ये 3 सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। आज तीसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसी के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और पुलिस इन्हीं के आधार पर अब हो सकता है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाए, और क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भावना हत्याकांड में पुलिस शुरू से जांच कर रही थी और एक के बाद एक अलग अलग कड़ी जो है पुलिस के द्वारा जोड़ी जा रही है। अब इस पूरे मामले में पहले ही ये खुलासा हो चुका था कि आरोपी जो है वो भोपाल गए थे और भोपाल के बाद आरोपी वहां से कई अन्य जगह जो है फरार हुए हैं। इसमें लगातार जो जगह है उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे और कल जिस इलाके में निपानिया इलाके में कार छोड़कर बदमाशों के फरार होते हुए सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, उसके बाद पुलिस आगे की जांच कर रही थी और उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि निपानिया इलाके में कार छोड़ने के बाद बदमाश जो है वहां से रेडिसन चौराहे पहुंचे थे। अलग अलग माध्यमों से वो रेडिसन चौराहे पहुंचे और वहां पर एक बार वापस एकत्रित हुए और वहां नियो को एजेंसी की बस पकड़ करके ये भोपाल के लिए गए थे और भोपाल रेलवे स्टेशन जो है इनकी लोकेशन जो है वो सबसे आखिरी आई है। इसके बाद से सभी के मोबाइल बंद है और ना ही आरोपियों ने अपने बैंक खातों से किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो कि आशु यादव बताया जा रहा है, उसके ऑनलाइन गैम्बलिंग से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह संभावना है कि आशु यादव जो है उसके तार दुबई से जुड़े हो सकते हैं और इसी कारण ऑनलाइन गैम्बलिंग में जिस तरह से कैश का लेन देन होता था उसी कैश के लेन देन से आशु यादव जो है वो लगातार फरारी काट रहा है और इसीलिए बैंक खातों का उपयोग जो है आरोपियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस को ये भी संभावना थी कि हो सकता है आरोपी दुबई की तरफ जो है दुबई या नेपाल भाग सकते हैं। उसी को लेकर के लुकआउट सर्कुलर जो है पुलिस के द्वारा जारी किया गया था ताकि किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट पर भी इन्हें पकड़ा जा सके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया और ना ही आरोपियों का कोई सुराग। एक चीज ये भी बताइए कि इनकी जो लास्ट लोकेशन है वो भोपाल रेलवे स्टेशन में मिली है, तो क्या रेलवे स्टेशन में जांच पड़ताल की गई है, वहां के अंदर की सीसीटीवी देखे गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में 3 से 4 टीमें जो हैं वो लगाई गई है, जिसमें एक टीम इंदौर में काम कर रही है, एक टीम जो है वो दतिया में लगातार इनके जो एड्रेस मिले थे वहां पर छापामार कार्रवाई कर आसपास परिजनों से पूछताछ कर रही है और एक टीम जो है वो लगातार आरोपियों का पीछा कर रही है। जैसे जैसे आरोपियों की लोकेशन ट्रेस होती जा रही है, टीम वहां पहुंचती है, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, वहां पे जांच की जाती है, लोगों से पूछताछ की जाती है और इनके आगे जाने की संभावनाओं को तलाशा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी तक भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची है, जहां आरोपियों के आखिरी लोकेशन जो है वो पुलिस को पता चली। हालांकि भोपाल रेलवे स्टेशन में अभी तक पुलिस को कोई ऐसा अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ नहीं लगा है जिसमें आरोपी जो है वो ट्रेस हो पाए। पुलिस के द्वारा स्टेशन और उसके आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पर खंगाले जा रहे हैं, टीम भोपाल में मौजूद है और लगातार आगे जाकर के ये देखा जा रहा है कि आरोपियों की भोपाल स्टेशन के बाद से कौन सी लोकेशन हो सकती है। क्या आरोपी सच में भोपाल से ट्रेन से फरार हुए थे या वहां से भोपाल स्टेशन पर मिलने के बाद आरोपी कहीं और फरार हुए? इसकी संभावनाएं जो है वो पुलिस तलाश कर रही है और आगे की जांच की जा रही है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि जो आरोपी हैं वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरीके से ये 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए उससे यही लग रहा है कि जो आरोपी हैं वो हो सकता है कि अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे हैं ताकि वो पुलिस से बच सके। शुक्रिया आपका अंशुल तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे आप पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। पहला सीसीटीवी फुटेज आप देखें जिसमें जो आरोपी हैं वो मृतका को यानी कि भावना को हॉस्पिटल ले जाते हुए अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे जिसमें आरोपी जो हैं वो निपानिया इलाके में कार छोड़कर वहां से भागे, वहां पर उन्होंने कार पार्क की थी। और अब तीसरा सीसीटीवी फुटेज जो कि भोपाल से सामने आया है, रेडिसन होटल चौराहे का ये सीसीटीवी फुटेज है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर लास्ट लोकेशन मिली है आरोपियों की और अब पुलिस इन तीनों ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। देखना होगा कि आरोपी कब पकड़े जाते हैं।